Question number 29. S is the owner of 4 houses. The first house is let out to a tenant for rupees 3000 per annum. तो पहले हाउस को रेंट पे दिया गया है और वो 3000 पर एनम है. गलती से भी इसको मंथली नहीं समझ लेना, पूरे साल का रेंट दे रखा है. सेकेंड हाउस म्यूनिसिपल वैल्यूएशन ऑफ विच इज़ 4500 पर एनम इज इन हिज ओन ऑक्यूपेशन. मतलब कि सेकेंड हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड है और 4500 पर एनम उसका म्यूनिसिपल वैल्यूएशन दे रखा है. थर्ड हाउस रिमेन्ड वैकेंट थ्रू आउट द होल ईयर एज इट वॉज नॉट इन रेंटेबल कंडीशन. तो थर्ड हाउस ना ही सेल्फ ऑक्यूपाइड है ना ही रेंट पे, ये पूरे साल वैकेंट रहा. द फोर्थ हाउस म्यूनिसिपल वैल्यूएशन ऑफ विच इज़ रुपीज 6000 इज़ यूज्ड बाय एस फॉर हिज बिजनेस. तो फोर्थ हाउस जो है वो बिजनेस के लिए इस्तेमाल हुआ. तो बिजनेस वाला जो भी होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में उसको कंसिडर नहीं करना है. सेल्फ प्रोफेशन वाले को नहीं कंसिडर करते हैं. तो वो एस ओनर थे, उन्होंने ही बिजनेस के लिए इस्तेमाल किया अपने चौथे घर को, इसलिए ये वाले को पॉइंट को नहीं कंसिडर करना है. और थर्ड वाला पॉइंट भी वैकेंट था पूरे साल, उसमें भी कुछ नहीं करना है. बस केवल फर्स्ट और सेकंड हाउस का कैलकुलेशन होगा. फर्स्ट का लेट आउट से, सेकंड का सेल्फ ऑक्यूपाइड से. एक्सपेंस दिया गया है इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज हाउसेज. इंटरेस्ट ऑन लोन इज टेकन टू रिपेयर फ्रॉम द ओन रेजिडेंशियल हाउस. मतलब ये जो इनका रेजिडेंशियल वाला हाउस था, मतलब सेकंड हाउस जो था, उस पर इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है रिपेयर पे 400. तो ये एनुअल वैल्यू में से लेस हो जाएगा. और सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में जब भी रिपेयर के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन लेते हैं तो उसका लिमिट जो होता है 30,000 तक होता है. तो ये तो 400 है, इसलिए पूरा पूरा एनुअल वैल्यू में से लेस हो जाएगा. फायर इंश्योरेंस प्रीमियम हाउस प्रॉपर्टी में हम लेते ही नहीं हैं. कलेक्शन चार्जेस हाउस प्रॉपर्टी में नहीं लेते हैं. ग्राउंड रेंट भी नहीं लेते हैं. सेकंड, थर्ड, फोर्थ पॉइंट कंसिडर ही नहीं करना है. द फर्स्ट हाउस विच इज़ लेट रिमेन्ड वैकेंट फॉर 2 मंथ. जो पहला हाउस रेंट पे इन्होंने दिया था वो 2 महीने के लिए वैकेंट था. तो ये पॉइंट ध्यान रखना है. जब हम फॉर्मेट बनाएंगे तो एक्चुअल रेंट में तो ये पूरा लिख देंगे, लेकिन जब वैकेंसी लिखते हैं तो 2 महीने का रेंट लेस कर देंगे. कंप्यूट एस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. तो कैलकुलेशन करके हाउस को जो भी इनकम आया उसको ऐड कर देंगे. सॉल्यूशन देखते हैं 29 का. सबसे पहले जो फर्स्ट हाउस है उसका कैलकुलेशन कर लेते हैं. फर्स्ट हाउस लेट आउट वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट होगा. फॉर्मेट बना लेंगे इसका. कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, फिर जो भी असेसमेंट ईयर चल रहा होगा फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23. उसके बाद ये इसमें कहीं भी स्टैंडर्ड रेंट नहीं दे रखा, इसलिए नॉट कॉर्ड वाले फॉर्मूले से सॉल्व होगा. तो म्यूनिसिपल वैल्यू, एक्चुअल रेंट और फेयर रेंट. म्यूनिसिपल वैल्यू क्वेश्चन में नहीं गिवन है. एक्चुअल रेंट गिवन है 3000 पर एनम है पूरे साल का, इसलिए 3000 सीधे आउट ऑफ कॉलम है. फेयर रेंट भी नहीं गिवन है. अब इसको यही हम लिख देंगे, जो विच एवर इज ग्रेटर, तो यही अकेले है यहाँ पे, तो वही हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा 3000 रुपीज़. ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से हम लेस करते हैं 3 चीज़. पहला, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर. म्युनिसिपल टैक्सेस फर्स्ट हाउस के केस में कुछ भी दिया नहीं है तो ये नील हो जाएगा. दूसरा, वैकेंसी लेते हैं. तो वैकेंसी इसमें थी, 2 महीने के लिए ये हाउस वैकेंट था, तो इसका हम 2 महीने का रेंट निकाल लेंगे. तो यहाँ तो पर एनम का दिया हुआ है तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम. सबसे पहले यहाँ पे हम 3000 रुपीज़ पूरे साल का रेंट था, तो 3000 को जब 12 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 महीने का रेंट. अब 1 महीने का रेंट आ जाएगा, उसको इंटू कर देंगे हम 2 से, तो ये हो गया 2 महीने का रेंट. 500 रुपीज़ आ गई वैकेंसी. 3000 पूरे साल का रेंट, उसको 12 से डिवाइड करेंगे आप तो 1 महीने का रेंट आ जाएगा, उसको 2 से इंटू कर देंगे तो 2 महीने का रेंट 500 रुपीज़. उसके बाद लेते हैं अनरियलाइज्ड रेंट, और अनरियलाइज्ड रेंट क्वेश्चन में नहीं है. फिर ये 500 सीधे आउटर कॉलम में आ जाएगा और ये हो गया 2500 रुपीज़. ये हो गया एनुअल वैल्यू. एनुअल वैल्यू में से हम लेस करते हैं डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24. पहला डिडक्शन होता है 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, 30% ऑफ 2500.
तो 2500 का 30% आ जाएगा 750। उसके बाद हम इसमें लेते हैं इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर, नहीं गिवन है कुछ भी इसके बारे में, और लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन, इसके बारे में भी, कंस्ट्रक्शन के बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, ये भी नील। 750 सीधे आउटर कॉलम में लेस कर देंगे एनुअल वैल्यू में से, 2500 माइनस 750, ये आ गया 1750। ये हो गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये हाउस 1 से आया है। अब हम कैलकुलेट करेंगे हाउस 2 का। फॉर्मेट बना लेंगे इसका, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, फिर जो भी असेसमेंट ईयर चल रहा होगा वो फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-2023, और हाउस 2 है सेल्फ ऑक्यूपाइड। सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में ग्रॉस एनुअल वैल्यू, म्युनिसिपल टैक्स सब कुछ नील, सीधे हम लिख देते हैं एनुअल वैल्यू जो कि नील हो जाएगा। एनुअल वैल्यू में से हम लेस करते हैं डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। पहला डिडक्शन होता है 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, एनुअल वैल्यू ही नील है तो उसका 30% भी नील। सेकेंड होता है इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर, तो इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है रिपेयर पे, और रिपेयर की लिमिट होती है सेल्फ ऑक्यूपाइड में 30,000, तो ये तो केवल 400 है, इसलिए पूरा लेस हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन। उसके बाद होता है इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है क्वेश्चन में, तो ये भी नील हो जाएगा। ये 400 हम सीधे आउटर कॉलम में लिख देंगे, और इसको 0 से जब लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 400 माइनस का, यानी कि लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब फर्स्ट हाउस हो गया, सेकंड हाउस हो गया, थर्ड हाउस वैकेंट था पूरे साल, उसमें कुछ नहीं करना है। फोर्थ हाउस प्रोफेशन के लिए था, सेल्फ प्रोफेशन के लिए था, क्योंकि साफ साफ लिखा है यूज्ड बाय एस फॉर हिज बिजनेस, और एस ओनर थे, तो थर्ड और फोर्थ हाउस को कंसिडर नहीं करना है, और बस अब इन दोनों को हाउस फर्स्ट और हाउस सेकंड को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब हम कैलकुलेट करेंगे टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एस का जो आया है, तो हाउस 1 प्लस हाउस 2 और हाउस 3 और 4 को तो कंसिडर ही नहीं करना है। हाउस 1 से आ गया है 1750 का इनकम, और हाउस 2 से हुआ है 450 का लॉस, यानी माइनस 450। इसको सॉल्व कर लेंगे, यह आ जाएगा 1350 एस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी।